उसके 40वें अध्याय में लिखा है, तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं। तरुण मतलब टीनेजर्स, ठीक है, 17, 18, 20 साल के, वो तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करता है। वो काबू के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, न श्रमित होंगे, वो चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। वो जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो एक नए बल प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि जो उकाब है जब वो बूढ़ा हो जाता है तो कहते हैं कि उसके पंख जो होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं तो बहुत ऊंचे पे जाता है और वो उसके पंख जो है झड़ते हैं और खुदा उसे नए पंख देता है, फिर वो उड़ान भरता है। हालेलुया। वो ऐसा लगता है जैसे दोबारा से जवान हो गया। ऐसे ही प्रभु के लोग हैं, प्रभु उनको संभालता है, दुखों से, तकलीफों से, बीमारियों से उनमें से निकालता है। हालेलुया। वो बुढ़ापा हम में से हर एक व्यक्ति को आएगा, दुख भी आएंगे, तकलीफ भी आएगी, परेशानी भी आएगी, लेकिन हमारा प्रभु हमारे हाथों को थामे रखता है। हालेलुया। प्रभु जब जवान होते हैं, ठीक है, मैं जब जवान था, जब सुबह उठता था, कपड़े पहने और बस ऐसे ऐसे किया और चल के मालूम है अच्छा लगे होंगे, ठीक है। अभी उठते हैं तो शीशे में देखते हैं, बाल बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं भाई ये गंजापन थोड़ा ना दिखे, थोड़ा इधर को कर लो, इधर को कर लो, लेकिन क्या करें फिर भी नजर आता है। पहले कोई कह सकता था यहाँ से लेके घर तक मैं दौड़ के चला जाता था, अभी गेट तक जाऊंगा तो हाँ, ठीक है, ऐसा होता है। प्रभु जवानों से प्यार करता है। हालेलुया। अगर हमने 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र में उद्धार पाया है तो याद रखिए हमारे पास बहुत कम समय है, लेकिन अगर हमने जवानी में उद्धार पाया है तो बहुत समय है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करने का बहुत समय है, उसके नाम को। हालेलुया। और उस तिमोथियों को कहता है, उसका पहला तिमोथियों 4:12 में लिखा है, कोई तेरी जवानी का धिक्कारत ना करने, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में, उसके वचन में और संयम में और उसके वचन में ऐसा दूसरों के लिए तू क्या कर, आदर्श बनता चला जा। जब हम यंग होते हैं, जवान होते हैं, बड़ी ऊर्जा होती है हमारे अंदर, बहुत एनर्जी होती है। ये वो वक्त होता है हम कुछ भी कर सकते हैं। ये वो वक्त होता है हमारे लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अभी पास्टर जी ने बताया उनका बेटा जो है वो बाहर गया हुआ है, वो प्रभु के लिए बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है। हम यूट्यूब वगैरह सब देखते हैं, हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी उम्रों के बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो म्यूजिक बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप आत्मिक जीवन में परमेश्वर को उठाएंगे तो परमेश्वर आपको आपके सांसारिक जीवन में उठाएगा। हालेलुया। वो आपको आपके स्कूल में, कॉलेज में, आपको आपके ऑफिस में, आपको आपकी कंपनी में महिमा देगा। हालेलुया। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनसे जेलें भरी पड़ी हैं, जिनसे जेलें भरी पड़ी है। ये वो लोग हैं जिन्हें मार दिखाने वाला कोई नहीं है। जल्दी से अमीर होना, लालच, हत्या, बलात्कार, तरह तरह की चीजें की हैं इन लोगों ने छोटी छोटी उम्रों में। ये भी जवान लोग हैं, लेकिन इन्होंने वो रास्ता चुना है जो उन्हें अनंत नाश की तरफ ले जाएगा। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने वो रास्ता चुना है जो अनंत जीवन की तरफ आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। तो जो आपके प्रभु, आपके द्वारा प्रभु आपका महिमा पाएगा। हम जब रोड पे चलते हैं ना तो बहुत से साइंस मिलते हैं, देखा होगा, बोर्ड लगे होते हैं तरह तरह के, शराब पी के गाड़ी मत चलाइए, आगे स्कूल है, कृपा धीरे चलिए, ऐसे ऐसे करके। मैं एक बार जा रहा था कहीं मसूरी वगैरह जा रहा था, तो वहाँ पे एक मैंने बोर्ड देखा, उस पे लिखा था सावधानी हटी तो घटी, ठीक है। ये मैंने बोर्ड देखा, मैंने कई बार देखा पहाड़ों पर, सावधानी हटी यानी कि अगर आप चल रहे हैं तो क्या करना है, सड़क पे नजर है, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, दुर्घटना हो जाएगी। भजन संहिता 119 की 9 पढ़िएगा कोई।
जवान अपनी चाल को गौर कीजिएगा, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, जवान अपनी चाल को, चरित्र को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन ओ हालेलुया, तेरे वचन के अनुसार कैसे रहने से, सावधान रहने से, वचन पे चलने से नहीं, वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। पास्टर लोग आप लोगों को क्यों कहते हैं कि अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजिए, अपने बच्चों को प्रार्थना में लाइए, अपने बच्चों को चर्चिस में लाइए? क्यों कहते हैं वो? क्योंकि वो जानते हैं एक बात तय है, जो बच्चे संडे स्कूल में जाते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, वो वचन पे चलना सीखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखते हैं। आगे आने वाली जिंदगी में परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। इसलिए बोला जाता है अपने बच्चों को लेकर आइए। वो लिखा है, वचन कहता है अपने बच्चे की ऐसी परवरिश कर कि वो वचन से ना तो दाहिने मुड़े, टीचर है। हालेलुया। उनको सिखाइए, उन्हें पढ़ाइए। मेरे माँ बाप जो थे, हम लोग तो ड्यूटी चले जाते थे, मेरे मम्मी पापा मेरे बच्चों को बताते थे। मेरी माँ बताती थी, उन्हें बाइबल में से कहानी बताती थी, बताते माँ बाप की इज्जत करना, ठीक है, परमेश्वर को स्थान दो, दुआ करो, प्रार्थना करो, ठीक है। और आज जो मेरे बच्चे बैठे हैं, ये उन प्रार्थनाओं का नतीजा है। हालेलुया। ये उन प्रार्थनाओं का नतीजा है। पास्टर गहलोत भी जानते हैं मेरे लिए कितनी प्रार्थना करी मेरे माँ बाप ने कि हमारा बेटा कुछ कर ले, हमारा बेटा प्रभु के लिए कुछ कर ले। ये उस प्रार्थना का नतीजा है जो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हालेलुया। ये उन प्रार्थना का नतीजा है। प्रार्थनाएं खाली नहीं जाती हैं। हालेलुया। माता पिता के जवान लोग जो हैं, दो कारण होते हैं, या तो वह अपने माता पिता के लिए शर्म का कारण होंगे या गर्व का कारण होंगे। हालेलुया। और जो बच्चे, लिखा है, जवान अपने चरित्र को किस रीति से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। खुदा ने यिर्मयाह से कहा, जब तुम गर्भ में ही था तो मैंने तुझे चुन लिया था, तू माता के पेट में ही था तो मैंने तुझे अभिषेक किया अपना भविष्यवक्ता होने के लिए। वो 13-14 साल का था। वो कहता है, प्रभु तू कैसी बातें कर रहा है, मुझे तो बोलना नहीं आता क्योंकि मैं अभी लड़का हूँ। ओ परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरे मुंह के अंदर अपना वचन डाला है। हालेलुया। तू बहुत सी जातियों के लिए, बहुत से राज्यों के उठने का, गिरने का, रोकने का और उजड़ने का कारण होगा। हालेलुया। 13-14 साल की उम्र में उसको सेलेक्ट कर लिया था। कितनी लंबी सेवकाई करी है। हालेलुया। रो रो के प्रार्थना करी उसने अपने लोगों के लिए। दाऊद 14-15 साल का था जब उसका अभिषेक हुआ। हालेलुया। उसे मालूम भी नहीं था मेरा अभिषेक क्यों हो रहा है और ये सब क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुन लिया था। हालेलुया। लेकिन जब राजा बना तो कितने साल का था वो? 40 साल का। 40 का था जब राजा बना, लेकिन उसने इतने साल वेट किया। कभी इस बात की चिंता नहीं करी हमें जल्दी से चाहिए, हमें जल्दी से चाहिए, हमें जल्दी से चाहिए। परमेश्वर का वक्त है। हालेलुया। और जब उसका वक्त है वो आपको देगा, जब उसका वक्त है वो आपको सफलता देगा, जब उसका वक्त है वो आपको हर बात में, आपके कार्य में, आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपके आने जाने में, रहने में, हर चीज में आपको कामयाबी देगा, क्योंकि आप उसकी संतान है। You belong to him. हालेलुया। हम उसके हैं, हम कीमत देके खरीदे गए हैं। हालेलुया। अरे गहरे नहीं है। ओ जिंदा परमेश्वर की संतान बैठे। हालेलुया। इस भवन में राजाओं के राजा की संतान बैठे इस भवन में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूसुफ कितने साल का था? 17 साल का था। लिखा है अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराता था, लेकिन उसको एक प्रॉब्लम थी, उसे सपने आते थे, ठीक है। और उससे बड़ी बेवकूफी क्या थी, वो सपने अपने भाइयों को बताता था, ठीक है। और उसने अपने भाइयों को बताया कि भैया एक समय आएगा जब तुम सारे लोग मिलके मुझे सजदा करोगे और मैं तुम पे राज करूंगा। और भाई एक तो पहले लाडला था, तो चिढ़ता था, बुढ़ापे की संतान था याकूब की, तो सारे चिढ़ते थे। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा,
ठीक है, ऊपर से ख्वाब आ रहे बड़े बड़े। तो भाई और चढ़ गए, वो इतना चढ़ गए कि यार इसको मार काट के डाल दो, और बोलो कोई जानवर ले गया, ठीक है। लेकिन रूबेन जो बड़ा भाई था उसने कहा यार अपना ही खून है, छोड़ो जाओ, गड्ढे वड्ढे में डाल देते हैं। गड्ढे में डाल दिया। एक काफिला आ रहा था, उन्होंने कहा इसे उठा के बेच दो। उन्होंने उसको बेच दिया, बाप को बोल दिया कि मर गया। अब यूसुफ जो कभी घर से बाहर नहीं निकला, जो जाता भी था अपने भाइयों के साथ जाता था, कहीं दूर भी नहीं जाता था, वो एक नए नगर में, एक नए देश में और एक नए लोगों के बीच में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? मिस्र में पहुंच गया। लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, यहोवा उसके साथ था। उस अनजान देश में भी यहोवा उसके साथ था। उसे बेच दिया गया, पोतीफर नाम के एक हाकिम के पास उसे बेच दिया गया। और बाइबल में लिखा है उसके घर में क्या होने लग गया? आशीषें आने लग गई। हालेलुया, क्योंकि यहोवा जो था यूसुफ के साथ था। जब प्रभु के दास लोग आपके घर में आते हैं दुआ करने, प्रार्थना करने, याद रखिए वो परमेश्वर की आशीषें लेके आपके घर में आ रहे हैं। हालेलुया, उनके मुंह से जो वचन निकल रहा है, उनके मुंह से जो प्रार्थना निकल रही है, वो आपके घर में सारे बंद दरवाजों को खोल रही है। हालेलुया, सारे बंधनों को खोल रही है, आशीषों के द्वारों को खोल रही है। हालेलुया, यूसुफ की वजह से उस व्यक्ति को आशीषें मिलने लगी। उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में कर दिया, सब कुछ यूसुफ के हाथ में कर दिया। लिखा है रोटी को छोड़ के किसी चीज का ध्यान नहीं था। लेकिन उसकी पत्नी जो थी, बाइबल में लिखा है यूसुफ बहुत सुंदर और रूपवान था। उसकी पत्नी की उसके ऊपर नीयत खराब हुई और उसने कहा तू मेरे साथ सो। अब यूसुफ कुछ भी कर सकता था, कोई देख नहीं सकता, वो कुछ भी कर सकता था, पूरे घर का वो मालिक था। He could have done anything, वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे स्वामी ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, तेरे को छोड़कर जो कि तू उसकी पत्नी है, इसलिए मैं ऐसा करके परमेश्वर के विरुद्ध में बात क्यों करूं? उसने ये नहीं कहा स्वामी के विरुद्ध में बात करूं, उसने कहा मैं तेरे अपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। दाऊद ने जब पाप किया तो क्या कहने लगा? वो मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। हालेलुया, मैं तेरे विरुद्ध में पाप किया है। तो मैं कहने लगा मैं क्यों पाप करूं? ठीक है, और ऐसी समय आ गया, वो औरत जो थी वो बौखला गई और उसने यूसुफ के ऊपर ये आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करी है। जवान अपने चरित्र को किस रीति से पाक रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया, यूसुफ टेम्प्ट हो सकता था, यूसुफ फिसल सकता था, यूसुफ व्यभिचार कर सकता था, लेकिन जवान अपने चरित्र को किस तरह से पाक रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वो उसमें नहीं आया। हालेलुया, लिखा है स्वामी को जब पता चला कि उसकी पत्नी ने क्या आरोप लगाया, उन्होंने उठाकर क्या किया उसे, और जेल में क्या हुआ? जेल में भी परमेश्वर उसके साथ। हालेलुया, वो जो जेलर था उसने कहा भैया बहुत अच्छा हो रहा है मेरे जेल में, पहले ऐसा नहीं हुआ। उसने जेल का सब कुछ यूसुफ के हाथ में दे दिया और लिखा है कि परमेश्वर हर वक्त उसके साथ था। सपनों का अर्थ बताया। एक बार फिरौन ने सपना देखा कि 7 साल सूखा पड़ा, 7 साल फसल हुई है। उसने यूसुफ को बुलाया गया। यूसुफ ने कहा तू एक काम कर, किसी अच्छे समझदार व्यक्ति को नियुक्त कर ताकि वो तेरे देश को संभाल ले। तो फिरौन क्या कहता है? अरे तेरे जैसा मुझे कहां मिलेगा जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया, इसलिए आज से तू मेरा प्रधानमंत्री है, तू मिस्र का प्रधानमंत्री है। जवान अपने चरित्र को किस तरह से पाक रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया, ओ कितनी भी बुरे हालात, कभी यूसुफ ने ये नहीं कहा प्रभु मेरे साथ क्या हो रहा है? हम लोग थोड़ी सी परेशानी आती है, दुख तकलीफ आ जाती है, हम बौखला जाते हैं, हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम पास्टर से कहते पता नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया, आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। हालेलुया, कुछ नहीं हो रहा है। ओ याद रखिए, यूसुफ से जितना ज्यादा हम लोगों ने नहीं झेला है,
भजन संहिता 105 में लिखा है, लोगों ने उसे बेड़ियों में जकड़ा और दुख दिया, वो साकलों में जकड़ा गया। जब तक उसकी बात पूरी नहीं हुई तब तक परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पे हालेलुया, क्योंकि तेरा वचन मेरे कदमों के लिए दीपक है और मेरे राह के लिए रोशनी है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। डैनियल जब गुलामी में गया, ठीक है, तो बहुत सारे लोग चुन गए। राजा ने क्या कहा, भाई 3 महीने इनको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, सब कुछ करो, बढ़िया से बढ़िया खाना दो, राजा का खाना दो, और 3 महीने बाद मेरे सामने पेश करना, मैं देखता हूँ। ठीक है, और डैनियल ने क्या कहा, मुझे नहीं खाना, मुझे तो फिर 7 बार दे दो और 10 दिन बाद देख लेना। 7 बार खाया और लिखा है वचन में कि 10 दिन बाद जब राजा के सामने गया तो सबसे ज्यादा चेहरे पे नूर किसका था, डैनियल के। हालेलुया, तो जवान अपने चरित्र को किस तरह से पाक रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। सावधानी हटी, टेम्पटेशन आती है, जवानों में बहुत आती है। आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं, वो जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं। ठीक है, जल्दी से मरे आपने पैसा, चाहे लोग चोरी करो, डाका मारो, उसके बाद जेल जाना पड़े, नहीं। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। जब लिखा है चरित्र, तो चरित्र का ये मतलब नहीं है कि शारीरिक चरित्र, ठीक है, चरित्र मतलब ऐसे हो। बड़ा गुस्सा आता है, जवान है, बहुत जोश है, बहुत जल्दी से हम नाराज हो जाते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, वायलेंस कर लेते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं चाहता। हालेलुया, प्रभु ऐसा नहीं चाहता। तो प्रभु कहता है, कोई तेरी जवानी की हिकारत ना करने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। हालेलुया, सब उपदेशक पढ़िएगा, कोई बाइबल में से निकाल दीजिए इसे, मैं थोड़ा सा पढ़वाऊंगा। उसका 11 अध्याय और उसकी 9 से 11 की 9। अपनी जवानी में आनंद कर। हाँ, क्या है, ये जवान अपनी जवानी में आनंद कर, रोक नहीं रहा, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। हाँ, आपको रोक नहीं रहा, कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा बुझाओ, मौज करो, अपनी मौज करो, ऐश करो, मगन रहो, जो तुम्हारा दिल करता है। हाँ, आगे अपनी मनमानी कर, अपनी मनमानी कर, जो दिल में आता है, जहाँ जाना चाहता है, जहाँ तेरे हाथ लिया पैर लेके जाते हैं, जो तेरी आंखें देखना चाहती हैं, उन सब चीजों को कर लेके, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा लेखा ले लेगा। हालेलुया, खुदा ये कह रहा है जो मर्जी कर, जो तेरे दिल में आता है कर, जैसा तू रहना चाहता है रह ले, जैसा तू चलना चाहता है चल ले, लेकिन एक बात है, इन सब बातों का लेखा परमेश्वर एक ना एक दिन तुझसे। तब क्या होगा, लिखा है एक दिन हम सबको यीशु की अदालत के सामने खड़ा होना है, और जो काम हमने शरीर के द्वारा किए हैं, चाहे भले या बुरे, उन सबका न्याय होगा। हालेलुया, 12 पढ़िए, 12 की पढ़िए। अच्छा, एक मिनट मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ, जो भी पढ़ेगा वो इसे पूरा पढ़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई एक पढ़ेगा, जो भी पढ़ेगा एक बंदा सोच लीजिए कौन पढ़ रहा है। ठीक है सिस्टर, या तो आप पढ़ लो या फिर पास नहीं पढ़ते। चलिए बस 12 का 1। अपनी जवानी के दिनों में, अपनी जवानी, बहुत गौर से सुनिएगा। अभी तक हमने सुना है जवान अपने चरित्र को किस तरह से पाक रखे। हालेलुया, ये जवानी जो प्रभु ने हमें दी है, ये एक बहुत अच्छा मौका है परमेश्वर को महिमा देने का। हालेलुया, ये बहुत अच्छा समय है। मैंने कहा ना, हम में से कोई बूढ़ा नहीं है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं बूढ़ा तब होऊंगा जब मुझे कब्र में डालेंगे, उससे पहले नहीं होता मैं जल्दी से। ठीक है, चाहे मुझे बालों में काला रंग लगाना पड़े, मूंछों में काला रंग लगाना, मैं बाहर नहीं आऊंगा। ठीक है, मेरे डैडी 78 ईयर्स के थे, बाहर डाई करते थे भाई, इसमें गलत क्या है, मुझे डाई करते थे, वो जवान थे, वो जवानी में गए। हालेलुया,
चलिए आगे। अपनी जवानी के दिनों में क्या कर? अपने सृजनहार आमीन हालेलुया। अपनी जवानी के दिनों में अपने किसको याद कर? हालेलुया। बनाने वाले को याद कर, भूलना मत। हालेलुया। ये जवानी उसने दी है, ये जोश तुझे दिया है, ये नौकरी तुझे दी है, स्कूल कॉलेज, हाँ तुझे परमेश्वर ने दिया। तो अपने सज्जनों को याद कर। आगे। इससे पहले विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए हाँ। जिनमें तू कहे हाँ। कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। मेरा मन इनमें नहीं लगता। अरे पहले बड़ा डांस करने का मन करता था। बारातों में जाते थे, ठक 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 करके डांस करते थे, नाचते थे, पिक्चर में देखते थे, ठीक है, घूमने जाते थे, ये खाते थे, वो पीते थे, यहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब मन नहीं करता इन चीज़ों का, ठीक है। मेरे अजीजों, मेरी एक बात गौर कीजिएगा। 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद ये जो लिखा है 12वें अध्याय में हम सबकी जिंदगी में होने वाला है। इससे नकारा नहीं जा सकता। चाहे आपने उद्धार पाया हो या नहीं उद्धार पाया हो, तो याद रखिए प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। और अगर नहीं पाया तो वो उम्मीद भी जाने वाली है। हाँ, आगे बढ़िएगा। इससे पहले हाँ। कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए। सूर्य प्रकाश, चंद्रमा, तारागण अंधेरा हो जाए। इसका क्या मतलब है? ये चेहरा आज से 30 साल पहले इस चेहरे में जो नूर था ना, आज नहीं है। हालेलुया। अंधेरा हो गया है और आने वाले कुछ साल में झुर्रियां नजर आने लग जाएंगी। आगे। और वर्ष होने के बाद हाँ। बादल फिर घिरे आए। वर्षा होने के बाद बादल दोबारा से एक बीमारी जाएगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आ जाएगी। कभी बीपी हो गया, कभी शुगर हो गया, कभी हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, अरे कभी घुटनों में दर्द होने लग गया है, आजकल कमर में दर्द होने लग गया है, आजकल ज्यादा चलते हैं तो सांस फूलने जाते हैं। एक बीमारी जाएगी तो दूसरी आएगी। आगे। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। घर के पहरुए कांपेंगे। घर के पहरुए कौन है? मैं बताता नहीं, ये घर के पहरुए हैं। कोई आपके ऐसे मारेगा ना, यूं रोकोगे। पहरुए का मतलब चौकीदार। आप ऐसे रोकोगे, पहरुए क्या होंगे? कांपने लग जाएंगे। देखा आपने बुजुर्ग लोगों के हाथ कांपने बिना किसी वजह के, कांपने लग जाएंगे। आगे। और बलवंत झुक जाएंगे। बलवंत झुक जाएंगे। बलवंत क्या है? आपकी रीढ़ की हड्डी, हमारे शरीर का पूरा वेट इसके ऊपर है। जब उम्र हो जाती है तो ये थोड़ी झुक जाती है। हालेलुया। बलवंत झुक जाएंगे। आगे। और पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगे। ये दांत धीरे धीरे झड़ के गिर जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। नकली लगाएंगे, कैपिंग करेंगे या जो मर्जी करेंगे, लेकिन ये कम हो जाएंगे। आगे। और झरोकों में से देखने वाली अंधी हो जाएगी। झरोकों में से देखने वाली आपकी आंखें कमजोर हो जाएगी। हालेलुया। 45 साल तक मैंने कभी पढ़ने के लिए चश्मा नहीं लगाया, लेकिन अब बाइबल पढ़नी पड़ती है तो बिना चश्मे के बाइबल दिखती नहीं है, ठीक है। और आने वाले कुछ साल में दूर का भी दिखना बंद हो जाएगा। ऐसा होगा। हालेलुया। आगे। और सड़क की ओर से किवाड़ बंद होंगे। मेरे बच्चे कहते हैं आजकल पापा ऊंचा सुनाई देता है आपको, ठीक है। हम बोलते 3 बार बोलना पड़ता है तब आपको सुनाई देता है। वो भी हाँ कर रही है बैठी हुई, ठीक है। तो ये भी धीमे धीमे हो जाएगा। मेरी मम्मी मशीन लगाने लग गई थी आखिरी में, उन्हें पसंद नहीं था लेकिन लगाती थी। हम सबकी जिंदगी में ये वक्त आने वाला। आगे। और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। चक्की पीसना मतलब स्टमक। सब उपदेशक वाले ने प्रभु के आत्मा के द्वारा शरीर के एक एक अंग के बारे में लिखा। हालेलुया। एक एक अंग के बारे में लिखा, किसी अंग को उसने छोड़ा नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे। चक्की पीसना, खाना खाते हैं तो अंदर पहले पिसाई होती है, ठीक है, फिर जो चाहिए होता है वो शरीर में जाता है, बाकी बाहर निकल जाता है। धीमा हो जाएगा। पहले सड़क पे जाते थे ना, उस सड़क पे धूल है, मिट्टी है, गंदगी पड़ी है, साइड में नाला है, वहीं से समोसा भी खा लिया था, ब्रेड पकौड़ा भी खा लिया था, कुलचे छोले भी खा लिए थे, सब
पत्थर भी खा लेते तो हजम हो जाता, लेकिन आज क्या कहते हैं, अरे पास्टर जी नमक कम डालना, थोड़ा मसाला भी कम डाल देना और मिर्चा ज्यादा ना करना, ठीक है, क्योंकि ये हमें सूट नहीं करता। चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाएगा आगे, और तड़के चिड़िया बोलते ही उठ जाएगा, उठ जाएगा। हालेलुया। मैं मेरी बंदी ड्यूटी जाते हैं, हम एक दूसरे को उठाते नहीं है, ठीक है, अपने आप ही आँख खुल जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे जैसे उम्र होती है नींद कम होती जाती है। अभी मेरे बच्चों के आगे जब ये सो रहे होते हैं ना, ढोल भी उठा लो, ये उठेंगे नहीं, ठीक है, इनसे बोलो 2-4 घंटे और सो जाओ, ये और सो जाएंगे, ठीक है। हमसे कह दो और सो जाओ, अरे बस बहुत हो गया, तड़के चिड़िया, उठ जाओ आगे। और सब गाने वालों का शब्द धीमा हो जाएगा। गाने वालियों का शब्द क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। जब मैंने पहली बार प्रचार किया था, पहली बार मैं शायद 23 से 24 साल का था, करीब 200 लोग मेरे आगे बैठे थे जब मैंने पहली बार प्रचार किया था। मुझे माइक की जरूरत नहीं थी, ठीक है, वो पीछे तक आवाज आ रही थी मेरी, लेकिन अभी माइक की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि गाने वालियों का शब्द धीमा हो गया है। अभी पानी भी पीना पड़ जाता है, गला भी बैठ जाता है, क्योंकि जो वोकल कॉर्ड से अंदर अब उनमें वो ताकत नहीं। आगे फिर जो ऊंचा ही उससे भय खाया ऊंचा है जिससे भय खाएगा, हाँ। और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। देखिए, एक तो वैसे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं जब ड्यूटी से आता हूँ या जाता हूँ, बुजुर्ग लोग जो है वो सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी उनकी तरफ देखेंगे ना तो मन तरस से भर जाता है, उन्हें डर लगता है कदम बढ़ाते हुए, कोई गाड़ी तो मार नहीं, डर लगता है, हालेलुया, डर लगने लगेगा, सड़क क्रॉस करने में डर लगेगा, कहीं चोट ना लग जाए डर लगेगा, नहाते हुए डर लगेगा, कहीं पैर ना फिसल जाए, चोट ना टूट जाए, हालेलुया, डर लगेगा। आगे, और बादाम का पेड़ फूलेगा। बादाम का पेड़ फूलेगा। ये जो बाल है ना व्हाइट हो जाएंगे भाई, कितना भी काला कर लो। अभी मैं 2 हफ्ते छोड़ दूं ना तो अब मुझे पहचानोगे नहीं ये कौन है बंदा भाई, ठीक है। हर हफ्ते काला करना पड़ता है, ठीक है, ताकि याद लगे, जबकि है नहीं लेकिन लगे। व्हाइट सफेद हो जाएंगे, इससे बच सकता कोई नहीं बच सकता। आगे, और टिड्डी भी भारी लगेगी। टिड्डी भी भारी लगेगी, हालेलुया। आप जानते इसका क्या अर्थ है? मेरा बच्चा चल के आएगा, आपको लगेगा हाँ यार जवान लड़का चल के जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक जब बुजुर्ग आएगा तो थोड़ी सी क्या होता है, पैरों में लड़खड़ाहट आने लगती है उम्र के साथ। हालेलुया, टिड्डी भी भारी लगेगी। आगे, और भूख बढ़ाने वाला हाँ। फल फिर काम ना दे। अरे कोई लिफ्ट तो काम नहीं आएगा भाई, विटामिन ए बी सी डी कोई काम नहीं आएगा, जितना भी खा लीजिए कुछ काम नहीं आएगा, कितनी भी भूख बढ़ाने की कोशिश करिए कुछ काम नहीं आएगा। मेरी मम्मी सारी जिंदगी लिफ्ट चुकाती रही तो भी 1-2 रोटी खाती थी, 4 तो दिखाई कभी उन्होंने, चाहे मीट भी बनाओ, ठीक है। भूख बढ़ाने वाला फल भी काम नहीं आएगा। हालेलुया। आगे, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। आमीन, हालेलुया। कहाँ जाएगा? हालेलुया। आगे, मिट्टी और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। हालेलुया। अंताना है, सबका आना है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, हो ऐ जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। आगे पड़ेगा बस। और उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा। चांदी का तार क्या होगा? 2 टुकड़े हो जाएगा। आप जानते हैं, जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा कि हमारी जो स्पाइन है पीछे, स्पाइन के अंदर एक कॉर्ड है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अगर ये मारा मैंने ये, तो ये दर्द जो है ये मुझे ये यहाँ से ट्रेवल करके स्पाइन में जाएगा और स्पाइन जाके स्पाइनल कॉर्ड मेरे दिमाग को बताएगी कि चोट लगी है और मुझे पता चलेगा दर्द, नहीं तो दर्द नहीं पता चलेगा, ठीक है। वो भी बेकार हो जाएगी। हालेलुया। 2 टुकड़े हो जाएगी। आगे, और सोने का कटोरा टूटेगा। सोने का कटोरा टूटेगा। वक्त के साथ ये जो सोने का कटोरा है ना, तो यहाँ पे लगा हुआ है, धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा और एक दिन बंद हो जाएगा। हालेलुया।
सोने का कटोरा टूटेगा। आगे, और सोने के पास घड़ा फूटेगा, सोते के पास सोते के पास का घड़ा टूटेगा। टूटेगा। और अरे क्या नाम है, मेरी पत्नी कुछ भी लाती है घर में, कुछ भी लाती है, जैसे कोई सामान लाई है, अगर वो यूज हो गया 1-2 दिन में तो हो गया, वरना फिर वो मिलता नहीं है कि कहाँ गया। ठीक है, चीजें रख के भूल जाते हैं। हालेलुया। वो दिमाग जो है वीक हो जाता है, शक्लें भूल जाते हैं, वो पहचानना भूल जाते हैं। आगे ब्रदर। और कुंड के पास रहट टूट जाएगी। कुंड के पास रहट मतलब ये जो ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर, ये कमजोर पड़ जाएगा। देखा है ना आपने कि जो उम्र दराज लोग होते हैं, बार बार उठ के यूरिन जाते हैं करने, रात को कितनी बार उठते हैं, दिन में कितनी बार जाते हैं, तो ये टूट जाएगा। उसके बाद क्या होगा? हालेलुया। और आत्मा और तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी। हालेलुया। इसलिए क्या कर, जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। हालेलुया। इससे पहले कि ये दिन आए, ये दिन अगर बिना परमेश्वर के आगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हालेलुया। ये दिन अगर यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हालेलुया। याद रखिए, हर किसी पे ये दिन आना है। हाँ, इसका आखिरी में आएंगे समुपदेशक उसकी 19 13 पढ़िए, 12 की 13। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। आप जानते हैं समुपदेशक की किताब कितनी खूबसूरत है, आप कभी इसे पूरा पढ़ के देखिएगा। हालेलुया। बड़ी प्यारी किताब है। माता पिता बच्चों राजा रंग अमीर गरीब हर किसी के विषय में, पैसे के विषय में लिखा है, धन दौलत के विषय में लिखा है। एक एक चीज को सुलेमान ने कवर किया है। अब ये आखिर में वो कहता है सब कुछ कहा गया। आगे हाँ? की बात ये है, मेन बात क्या है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन, और उसकी आज्ञा का पालन कर। जवान अपने चरित्र को किस तरह से बांध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। सब कुछ सुना गया, इसलिए आगे क्या कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, मनुष्य का कर्तव्य यही है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, कि परमेश्वर का भय मान के चले। अपने जवानी के दिनों में हम परमेश्वर का भय मान के चले, उसके वचन पे चले। हालेलुया। उसका वचन हमें रास्ता दिखाता है, उसका वचन हमें बताता है, उसका वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। वो उसके वचन से ना दाहिने मुड़े ना बाएं मुड़े, उस पर चलने की कोशिश करिए। याद रखिए, खुद चलिए, अपने बच्चों को चलाइए। हालेलुया। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने बच्चों के ऊपर शर्म नहीं बल्कि उनके ऊपर नाज होगा। हालेलुया। उनके ऊपर घमंड होगा जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं। हालेलुया। और ना केवल लोग चलते हैं, और ना केवल परमेश्वर ने आपके बच्चों को आत्मिक आशीषें दी है, बल्कि सांसारिक चीजों में भी बड़ी बड़ी चीजें देगा। हालेलुया। और ऐसी चीजें देगा जो आंखों ने देखी नहीं और कानों ने सुनी नहीं है, वो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए चुन रखी है। हालेलुया। आगे, क्योंकि परमेश्वर, गौर कीजिएगा, सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो भली हो या बुरी न्याय करेगा। हालेलुया। दिस इज द फाइनल। हालेलुया। सब कहा गया, सब सुना गया। हालेलुया। वो तो सीधे सीधे कह रहा, भाई जो तुम्हारा दिल करता है वो करो, जो मन में आता है वो करो, जो आंखों की अभिलाषा है वो सब करो, है जो तुम्हारी इच्छा है, शारीरिक इच्छा है वो सब करो। लेकिन एक लाइन नीचे में लिख देता है कि याद रख, इन सब बातों का लेखा परमेश्वर एक दिन तुझसे लेगा। ठीक है। और आखिरी में क्या कहता है, परमेश्वर सब बातों का, भली हो बुरी हो गुप्त हो या उजागर हो, सब बातों का एक दिन न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए जवान अपने चरित्र को इस रीति से पाक रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। केवल वचन पे चलने से नहीं
बल्कि सावधानी से चलने से। हालेलुया। एक एक चीज को पढ़ के अपने हृदय को और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करके मैं जवान अपनी जवानी के दिनों में, ये जवानों के लिए नहीं, हम सबके लिए है। हालेलुया। हम सब जवान है, मैंने कहा ना हम सब जवान है। यहाँ पे कोई बुजुर्ग नहीं है। जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर, कहीं ऐसा वक्त ना आए जैसा अभी हमने देखा है, और उस वक्त हम देखें और सोचें कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, मैं 2-3 लोगों का जिक्र करूँगा। पास्टर जानते होंगे सोमर कुट्टी। अच्छा सोमर कुट्टी यहाँ प्रभु के दास थे। जब उनकी मौत हुई तो मैं यहाँ पे आया। काफ़ी कम उम्र में उनको प्रभु के पास गए। मैं कहता हूँ इतनी भीड़ थी कि गली में जगह नहीं थी। हालेलुया। गली में जगह नहीं थी। जब मेरे पिता की मौत हुई तो हमें बसें करनी पड़ी ताकि द्वारका के कब्रिस्तान में लोगों को ले जाया जा सके, और पूरी की पूरी पार्किंग वहाँ की भरी हुई थी। ओ हालेलुया। काश खुदा हमें ऐसी जिंदगी दे और ऐसा अंत दे। हालेलुया। जो लिखा है, रोने पीटने वाले गली गली में मातम करेंगे। हालेलुया। और अगर मैं एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, जब हम किसी को दफनाते हैं ना, तो आप ना वहाँ खड़े होकर देखना कि उस आदमी को कौन लोग कितना प्यार करते हैं। तो पास्टर आखिरी में कहते हैं भैया अब आखिरी मिट्टी डालिए, तो लोग ऐसे उठाते हैं, ये मिट्टी डाल देते हैं। गौर करना, उनमें से कई ऐसे होते हैं ये मिट्टी उठाते हैं, कम वक्त मर गया। ठीक है, ऐसे भी होता है। ठीक है, कंधे को तो उठा रखा, मैंने उनका अच्छा हो गया यार, चला गया। तो हमें कौन सा जीवन जीना है, हम सोचे। हालेलुया। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखें। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।